बक्सर से राजद सांसद सुधाकर सिंह के साथ बीते दिनों रामगढ़ थाना प्रभारी के द्वारा किए गए अभद्रता के विरोध में बुधवार को रामगढ़ थाना के ठीक सामने राजद ने धरना दिया। इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष अकलू राम ने कहा कि संसदीय प्रणाली में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि एक सांसद के साथ दरोगा ने अभद्रता से पेश आया है। जब तक उक्त दरोगा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक राष्ट्रीय जनता दल जगह जगह विरोध प्रदर्शन करेगा। यही नहीं, रामगढ़ से भभुआ के बाद पटना तक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ऐसा पहली बार देखने को मिला है, जो व्यक्ति सांसद में कानून बनाता है उसी के साथ कानून की रक्षा करने वाला व्यक्ति अभद्रता के साथ पेश आता है। वहीं राजद नेता अजित सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के शासनकाल में निरंकुश नौकरशाही चरम पर है। लोकतंत्र में नौकरशाही का निरंकुश होने का खामियाजा आम जनता भुगतती थी, लेकिन अब विधायक और सांसद भी भुगत रहे हैं। यह आंदोलन नौकरशाही जो निरंकुश हो गई है उसे खत्म करने के लिए है। आज आप सभी लोग सड़क पे हैं, मांगे लोगों को पता है, लेकिन धरना दे रहे हैं, वजह क्या है? धरना जो है इस राज्य के अंदर जो एक नौकरशाही तंत्र को बढ़ावा देने की जो संस्कृति नीतीश कुमार जी की रही पिछले 20 वर्षों में, तो वह अब चरम पे जा चुका है। नौकरशाह जो सबसे निचले पायदान पे अपने कड़ी में है, वह जब सांसद विधायक जनप्रतिनिधियों का अपमान करने लगे तो इस राज्य में लोकतांत्रिक मूल्य और व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। तो इस धरना का जो मूल उद्देश्य है वह सरकार को याद दिलाने की है कि लोकतांत्रिक मूल्य और परंपराओं का निर्वहन उसे करना चाहिए। और हम सब कोई दरोगा के सस्पेंशन ये छोटा सा विषय है। हम इस धरना और जन आंदोलन के माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं कि आने वाला समय में न केवल दरोगा बल्कि ये सरकार ये सस्पेंड होने कगार पे खड़ी है, जिसको जनता करेगी। दूसरी बात यह है कि एक नेता है प्रशांत किशोर, उनका ये कहना है कि लालू और राबड़ी देवी की सरकार में बंदूक के बल पे जंगल राज कायम था और नीतीश कुमार के राज में कलम के बल पे जंगल राज कायम है। दोनों को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए मनोज भाई, प्रशांत किशोर कुपड़ नेता हैं इस राज्य के। मैं तो मानता ही नहीं उनको इस योग कि उनके ऊपर मैं कभी टिप्पणी करूं। पैसे के बल पे बनाई गई आभा मंडल से उस राज्य के अंदर अपनी बहुत तरह की बात जो कुपड़ वाली बात होती है वो कर रहे हैं, तो उनकी बातों पर मैं कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। बात जंगल राज को लेकर करके है तो ये सत्य है, माननीय तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं और आज से नहीं, लगातार निरंतर प्रतिदिन सोशल मीडिया के माध्यम से जनसभाओं में ये कर रहे हैं कि यह महाजंगल राज है। इस बात को सत्यापित जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है कि बिहार में महाजंगल राज है। आंकड़े भी यही कर रहे हैं कि बिहार में महाजंगल राज है। नीतीश कुमार जी जो हैं ये नौकरशाहों के बल पे चाहते हैं कि ये इनकी सरकार की आयु लंबी हो जाए और उनके जो करिंदा यहाँ पर जो उनके गठबंधन के लोग हैं, तो रामगढ़ में वो सीधे तौर पे कोई राजनीतिक लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं आज के दिन में, ये जानते हैं। तो ये राजनीतिक शिखंडी चाहते हैं कि प्रशासन को आगे कर करके और रामगढ़ की नैया जो है उपचुनाव की किसी तरह से पार कर ले, तो वो हम लोग सफल नहीं होने देंगे। हम उनकी मंशा को अच्छी तरह से जानते हैं। आज आप धरने पे हैं, सड़क पर हैं, आपकी मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो फिर आगे का क्या आपका रहेगा? समाजवादी दल है, सत्याग्रह होगा, कई तरीके से होगा। आने वाला समय में आप देखेंगे कि हम लोग विभिन्न तरीके से सत्याग्रह को जारी रखेंगे। मैंने फिर कहा कि हमारी कोई मांग कोई किसी के सस्पेंशन तक सीमित नहीं है। हम कह रहे हैं या तो आप भ्रष्टाचार और नौकरशाहों पे अंकुश लगाओ इस जिला से लेकर राज्य तक, नहीं तो हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे और आने वाला समय में जनता आपकी सरकार को सीधे उखाड़ फेंकेगी। आज धरना दिया जा रहा है, इस धरने के पीछे की मूल वजह क्या है? धरना राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से दिया जा रहा है। आपको विदित होगा कि एक हफ्ता पहले रामगढ़ थाना प्रभारी द्वारा बक्सर लोकसभा के माननीय लोकप्रिय सांसद सुधाकर सिंह से दूरभाष पर इन्होंने धमकी दिया
और अपशब्दों का प्रयोग किया कि आप जैसा सांसद और विधायक को पॉकेट में रखते हैं। इसके खिलाफ में राष्ट्रीय जनता दल ऐसे भ्रष्ट थाना प्रभारी और राज्य सरकार के जो नुमाइंदे थाना प्रभारी के खिलाफ हम लोग धरना दे रहे हैं और एसपी साहब से हम लोग मांग करते हैं कि आप ऐसे सब अभद्र व्यवहार करने वाले थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करें। ये मांग अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो कोई आप लोगों के द्वारा समय अवधि दी गई है, अब मांग अगर पूरी नहीं होती तो फिर आगे की रणनीति क्या होगी? मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग इस लड़ाई को आज रामगढ़ में कर रहे हैं। हम लोग जिला स्तर पर करेंगे, सभी प्रखंडों में करेंगे, पटना तक जाएंगे, क्योंकि हम लोग बैठने वाले नहीं। हम लोग भारतीय संविधान के मर्यादा में रह करके, क्योंकि लोकतंत्र के मर्यादा में रह करके राष्ट्रीय जनता दल गुलाबी लड़ाई लड़ता है। इस लड़ाई को भी हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से, हम लोग जिला में ही नहीं, हम लोग विधानसभा में रखेंगे। देश का संसद सत्र खुलेगा, हमारे माननीय सांसद संसद सत्र में भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए काम करेंगे। हम लोग ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को, जो जनता के कानून नहीं जानता है और जनता ही नहीं जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का शब्दों का प्रयोग करता है, तो पता चल जाएगा कि यह कानून क्या होगा। थाना के बाहर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा धरना दिया जा रहा है। बताया गया है कि सांसद से एक पुलिसकर्मी के द्वारा अभद्रता की गई है, जिसके विरोध में धरना। पूरा मामला क्या है? ये भी आरजेडी के जिलाध्यक्ष द्वारा ज्ञापन दिया गया था कि हम लोग थाना के पास धरना प्रदर्शन करेंगे। इस लोकतंत्र में अपनी बातों को रखने का सबका अधिकार है। अभी हमारे स्तर से मजिस्ट्रेट और फोर्स की तैनाती की गई है, सभी जगह फोर्स रखा गया है। उनके द्वारा शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन अपना किया जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति द्वारा कुछ अगर असामाजिक तत्वों के द्वारा अगर विधि व्यवस्था शांति व्यवस्था में दखल दी जाती है तो उन पर विधि सम्मत हम लोग कार्रवाई करेंगे। देखिए, सांसद का ये कहना है कि हमारा जो मांग पत्र था, जो हमने प्रेषित किया है एसपी कैमूर को, और करीब 4 दिन हो गया और अभी तक उस पर कोई जांच रिपोर्ट या कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसलिए हम लोगों को रोड पे बैठना पड़ा। नहीं, उसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय व पुलिस उपाधीक्षक को पत्र दिया गया है, तो पुलिस उपाधीक्षक इसके बारे में डिटेल विस्तृत वर्णन बताएंगे इसके बारे में। इस मामले को पुलिस और प्रशासन कितनी गंभीरता से ले रही है? नहीं, सभी जगह हम लोग शांतिपूर्वक से बोले हैं कि अपना प्रदर्शन कीजिए और हम लोग इसके लिए पूरे तैनात हैं। अभी राजद के द्वारा बाहर धरना दिया जा रहा है। मामला यह है कि सांसद के साथ पुलिस के द्वारा अभद्रता की गई है और जांच अधिकारी आपको ही नियुक्त किया गया है। क्या है पूरा मामला? उनके द्वारा कुछ आरोप लगाया गया है थाना प्रभारी पर कि वो जो बातचीत किए हैं वो आपत्तिजनक है। उस संबंध में हम जांच कर रहे हैं। हमें को जांच पदाधिकारी बनाया भी गया है। कल हम आए भी थे थाना पर। रिपोर्ट अभी तक सबमिट हमारे द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन जल्द कर देंगे, क्योंकि आज और कल दोनों दिन हम लोग इस धरना प्रदर्शन को लेकर के विधि व्यवस्था संधारण में व्यस्त रह गए थे। अभी भी हम लोग थाने पर हैं, एसडीएम सर भी साथ में हैं और पर्याप्त संख्या में बल और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई थी। इसके पूर्ण प्रभार में हमको और एसडीओ साहब को नियुक्त किया गया था, तो हम लोग उपस्थित हैं। जैसे ही इस मामले से हम लोग फ्री होंगे तो जाँच रिपोर्ट अतिशीघ्र दिया जाएगा। उनकी जो भी आपत्ति है, जो भी बिंदु है, उस पर गहराई से जांच करके हम लोग अपने वरीय पदाधिकारी को रिपोर्ट सौंप देंगे। जो लोग धरने पे बैठे हैं उनको बतौर जांच अधिकारी आप क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से कानून पर भरोसा रखें। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी माननीय के साथ में कोई अभद्रता की गई है तो उसका सजा उसको मिलेगा कानूनी तौर पर, या डिपार्टमेंट के तौर पर जो भी नियम है, नियम के दायरे में रहते हुए उनको सजा दी जाएगी। लेकिन कोई आरोप का बिना जाँच किए हुए आरोप लगाना ठीक नहीं है। अभी हम लोग न्यूट्रली उसको जांच करेंगे, वो सत्य है या असत्य है वो देखेंगे हम लोग। और माननीय जो हैं उनके भी कई लोगों से हमारी बात हुई है कि इस तरह का कोई एविडेंस हो उनके द्वारा दिया जाए। फिलहाल अभी कोई एविडेंस नहीं दिया गया है, तो सारे बिंदु पर हम लोग जांच कर रहे हैं और शीघ्र उसका रिपोर्ट हम लोग देंगे। हम लोग को किसी को बचाने का और ये करने का कोई भी प्रयास नहीं करेंगे। जांच कब तक है? बहुत शीघ्र, टाइम तो इसका नहीं हम बता पाएंगे क्योंकि अभी शाम तक हम लोग यहीं इंगेज हैं, तो निश्चित रूप से 1-2 दिन में हम रिपोर्ट दे देंगे। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।